हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हो, इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है ना। तो अब क्या होने लगा है, सीबीएसई में जो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, बन के क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आने वाले हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन थोड़े से अलग तरीके से आएंगे, बन के आएंगे। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बजाय तो जो मैं इस वीडियो में टॉपिक्स बताने वाला हूँ उस पर क्वेश्चन आप लगा लीजिए, तो आपका ज़्यादातर काम हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चे जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया है, वहाँ पर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और क्लास 10th के और 12th के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो में जो क्लास 12th की प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर तो वीडियो डाल दी गई है या कुछ दिनों में वीडियो डाल दी जाएगी। ठीक है। तो आप चैनल को जरूर देखते रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर जरूर देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में क्लास 12th के, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, मैं हिंदी में भी बताते जाऊँगा, थोड़ा सा सबके लिए है। ठीक है। तो जो मैं बताता जाऊँ, जो टेक्निक बताता जाऊँ, उसमें आप पूरे 30 दिन में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं, पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस बता जाए उनको और आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सुनिएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिए, फिर बाद में कोई बात रह जाती है, फिर वही बात मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं, अगर आपने वो तरीका अपना लिया तो आपके 80 मार्क्स में से, जो 80 का पेपर होगा उसमें से 30 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 50 नंबर के सवाल आएंगे। तो 50 नंबर के जो सवाल आएंगे ना, उनमें से आपके 40+ नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है ना। एमसीक्यू की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो 80 में से 50 नंबर के जो सवाल आने वाले हैं, 50 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और 30 के एमसीक्यू आएंगे। ठीक है ना, ओटी आएंगी। तो जो 50 नंबर का जो मटेरियल है उसके बारे में बताने वाला हूं आपको, और ये 50 नंबर का मटेरियल 30 दिन में या 25 दिन में कैसे कवर किया है, ये भी तरीका बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो चल बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको संबंध और फलन। ठीक है। तो मैंने सब कुछ लिख रखा है, एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध और फलन, ये आपको एक दिन में कवर करना है बच्चों। 5 नंबर का आएगा, जिनमें से एक्सपेक्टेड ये है कि 2 नंबर का सवाल आएगा और 3 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है। तो ये है। तो आपको मैं बता देता हूं, जो डबल स्टार लगा हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इससे। ठीक है। और जो स्टार लगा है वो एक्स्ट्रा, इनको लगाने के बाद समय बचता है तो आप इनको लगाएंगे, ये होगा। ठीक है। और आपने जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए उतने ज्यादा आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। तो ये कम से कम होगा, और आपको एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट दोनों हैं, पर ये एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट है। ओके। तो आप एक काम कीजिएगा, रिलेशन के क्वेश्चन लगा लेना। कौन कौन से लगाने हैं इसके बारे में जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन में चला दी जाएगी, तो आप देख लेना। स्क्रीन पे चल रहा होगा, स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर स्क्रीन पे मैंने नहीं डाल पाया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है। बाद में अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जो बच्चे ये कहते हैं सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बच्चों डाले जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद। ठीक है। क्योंकि काफी बच्चे इंपॉर्टेंट वेट कर रहे हैं 12th के, अविनाश सर इंपॉर्टेंट कब देंगे, दिए जाएंगे बच्चों, लेकिन कुछ दिनों के बाद। ठीक है ना। चलो, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको रिलेशन के क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से करने हैं इसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलती रहेगी। ठीक है। और अगर आपको टाइम मिले, मतलब एक दिन में कवर करना है, एक दिन में जितना लग जाएगा उतना दिन में लगा ला आपको। ठीक है। और ध्यान से रखना कि आपको मैथमेटिक्स कम से कम एक दिन में 2 से 3 आवर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 घंटे। ठीक है। तो ही मैथमेटिक्स हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके। तो रिलेशन और एक्स्ट्रा में फंक्शन के क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। दोनों कम से कम करना है तो रिलेशन की कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। इसमें से आपको लगाना है 1 से 2 दिन में। थोड़ा सा चैप्टर ठीक ठाक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको 1 दिन में लगा पाते हैं या 2 दिन में लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मैं सभी बच्चों के साथ, कुछ बच्चे आधा घंटे में 1 घंटे में लगा लेते हैं। तो इसमें से भी बच्चों 5 नंबर का आने वाला है। तो इसमें आप काम क्या कीजिएगा, इसमें भी क्या एक्सपेक्टेड है कि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 ओटी आएंगी।
ओके, तो आप क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल लगा लेंगे। किसके? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक मिनट आप जरा थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए आप। तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल लगाएंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये आपका सेकंड टॉपिक है। अगर आपको कम से कम क्वेश्चन करना है तो इसका कर लेना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, बिल्कुल सेफ होना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का आप क्वेश्चन लगा लेंगे। ओके, ठीक है ना। बस ये 2 कर लेना। इसके बाद की जो थ्योरम है, बेस थ्योरम से रिलेटेड है, वो आप बेशक ना कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो आप पक्का कर ही लेना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 3। इसको आपको 1 दिन में कवर करना है। चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से आपको लिमिटेड करना है। ठीक है, अच्छा, मैं जो नहीं बता रहा हूं उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप कर लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे आप बिल्कुल भी सेफ हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल सेफ हो जाओगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या करना है, 2 मैट्रिक्स के जैसे ऐड हैं, a+b निकालना होता है, a-2b निकालना होता है, ट्रांसपोज निकालना होता है, ट्रांसपोज। ठीक है ना, a' निकालना है, b' निकालना है, a+b का होल डैश निकालना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और कौन से वाले करने हैं आपको, वैल्यू ऑफ x वाले। जैसे आपको 2 मैट्रिक्स दिए जाते हैं, आप व्यू बोलते हैं इसको, तो उसमें बराबर करके x का मान निकालने के लिए आता है। एक सवाल इस टाइप के, x + y बराबर दिया गया होगा आपको और x - y बराबर दिया गया होगा, इसमें x का मान निकालना और y का मान निकालना। इस टाइप के वैल्यू वाले सवाल आप कर सकते हो। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं तो मेरी बात ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये आपको 1 दिन में निपटाना, जितना कवर कर सकते हो उतना कवर कर लेना। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड यही है इसमें कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 4 OT आएंगी। ओके, चलो अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स, हिंदी बोलते हैं इसको सारणिक। तो ये आपको 2 दिन के अंदर लगाना है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा ठीक ठाक है। 6 नंबर का जरूर आएगा, लेकिन इसमें से 4 नंबर का और 2 OT आने की चांसेस हैं। ठीक है, तो इसमें कम से कम आप क्या करोगे, ये 2 चीज, प्रूफ विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी। जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें ऐसे डिटरमिनेंट दिया होता है, इसमें A B C कुछ ऐसा समथिंग लिखा रहता है, यहां प्रूफ करने के लिए आता है 4ABC। ठीक है, बिना प्रॉपर्टी का यूज करने वाले जो सवाल हैं उनको आप जरूर कीजिएगा। सेकंड टॉपिक है आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, A इनवर्स निकालना या एडजॉइंट A निकालना, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये 2 आप जरूर कर लीजिएगा, तो 4 नंबर का सवाल ज्यादातर क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ओके, और आपको एक्स्ट्रा करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे ए बी का होल इनवर्स है तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, प्रूफ वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना वो। और चौथा है ए इंटू एडजॉइंट निकालने वाला, एडजॉइंट इंटू ए निकालने वाला, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जानते हो ना किस टाइप के होते हैं, जैसे 2x + 3y + 4z = 0, 3x - 4y + z = 0। ऐसे 3 आपको समीकरण, 3 इक्वेशन आपको दी जाएंगे जिनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 2। ध्यान ये रखना है कि जो तरीका मैं बता रहा हूं आपको, रिवीजन भी आपको उसी तरीके से करना है। मतलब जो चैप्टर मैंने पहले बोला वो चैप्टर आपको पहले लगाना है, जो चैप्टर बाद में बोला है वो चैप्टर आपको बाद में लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है आप अपने हिसाब से ऑर्डर चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको जो बता रहा हूं वो करना है आपको। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके, चलो, तो इसमें सबसे पहले 6 नंबर का आएगा, ये आपको 2 दिन में लगाना है। क्यों लगाना है 2 दिन में, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि इसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं एक उसके लिए, इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, जो मिटा देता हूं बच्चों। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे बच्चों जो आप जानते हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कम से कम क्या करना है आपको, प्रिंसिपल वैल्यू वाले करने हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म वाले जो आते हैं ना वो करना है। वो किसके लिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसमें तो पूछा ही जाएगा, उसमें भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, जैसे मान लो क्वेश्चन आया tan इनवर्स sin x / 1 + cos x, ये क्वेश्चन है। तो ये सवाल किसका है बताइए बच्चों, ये क्वेश्चन किसका है, ITF का ही तो है क्वेश्चन। तो आपको
ये करने के लिए कहाँ मिलेगा, ये करने के लिए इस चैप्टर में मिलेगा। तो अगर आप इस चैप्टर में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर वो लगाओगे, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स 1 + x 1 - x, ये क्वेश्चन किसका है, ITF का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। लेकिन ये हमें बाद में कब काम आएगा, डिफरेंशिएशन में और बच्चों इंटीग्रेशन में। क्यों, देखो मैं बताता हूं। अगर ये क्वेश्चन आया, इसके आगे लगा दिया आपने d/dx, तो बताइए ये क्वेश्चन d/dx डायरेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो पहले सवाल किसका होगा, ITF का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो पहले तुम इसको क्या करोगे बच्चों, सिंप्लीफाई करोगे। और डिफरेंशिएशन कितने लाइन का होगा बच्चों, 2 लाइन का। इसलिए मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर को अच्छे से लगाने के लिए, इसलिए मैंने इसको 2 दिन का टाइम दिया है। तो 2 दिन में आप अच्छे से इसको लगाएंगे। और इस चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, कम से कम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के देख लेना क्वेश्चन सबकी, और आपका हो जाएगा काम। ओके, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और कोई भी डाउट है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, संततता और अवकलनीयता। ठीक है, ये आपको करना है। ये बच्चों करना आपको 3 से 4 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 3 से 4 दिन में करना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से तसल्ली से 3 से 4 दिन में लगाना आप। ठीक है, आपको पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर है, इसलिए आप अच्छे से लगाना। ठीक है, तो ये बच्चों 8 नंबर का आएगा। तो 8 नंबर का आएगा, इसमें से क्या क्या आएगा, 2 नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का आएगा, और बाकी 2 OT आएंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो इन चीजों को नोट भी करते जाइए। ओके, चलो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंटिन्यूटी वाले सवाल, संततता चेक करने वाले आते हैं ना, जिनमें LHL RHL निकालते हो आप, वो वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, fx की पावर fx वाले। fx की पावर fx वाले क्वेश्चन कौन से आते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे वीडियो को स्किप करेंगे, तो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो फिर दिक्कत होगी बाद में। ठीक है ना, fx की पावर x, जैसे मैंने एक सवाल लिखा, sin x की पावर लिख दिया मैंने x, आपसे कहा इसका डिफरेंशिएशन करो। तो क्या करोगे आप, पहले क्या करते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या लोगे, लॉग क्या मान के y। तो यहां क्या आता है, लॉग y, आगे क्या आ जाएगा, x इंटू लॉग sin x। इस टाइप के सवाल जो होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं fx की पावर fx वाले, लॉगरिथम वाले। ठीक है, कौन से वाले बच्चों, लॉगरिथम वाले। तो ये भी आपको बच्चों जरूर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें एक और आते हैं, जैसे इसमें अगर एक फंक्शन और लगा के दे दिया आपको, मान लो sin x, इस टाइप से, तो हम इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। तो ये सवाल अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल के दोनों को क्या कर देते हैं, बाद में प्लस कर देते हैं। क्लियर, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं मिटाता जा रहा हूं रेगुलर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा टॉपिक, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करेंगे। कैसा होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे एक दे दिया आपको y बराबर 1 + sin थीटा, एक दे दिया x बराबर a cos थीटा। तो आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चों, dy/dx निकालिए। तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करोगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करोगे, फिर दोनों का क्या कर दोगे, डिवाइड। ठीक है, अब आप 12th में तो इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया आपको। इनमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कवर आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऊपर आएगा और करके एक क्वेश्चन नीचे आएगा, तो आपको तो एक ही करना है। तो इतने पोर्शन में से आपका एक क्वेश्चन जरूर क्लियर हो जाएगा, इसकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हुई ये वाली बात। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरे 2 टॉपिक कौन से हैं, एक आपको y बराबर fx दिया जाएगा, जिसमें फाइंड dy/dx आएगा, ये प्रूफ वाले आते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, समझना अच्छे से। जैसे आपको दिया y बराबर a cos थीटा प्लस b sin x cos और b sin x। तो आपसे प्रूफ दैट करने के लिए क्या पूछा जाता है, dy/dx प्लस 3y = 2 समथिंग लाइक। ठीक, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप जरूर कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ओके, चलो तो और प्रूफ वाले, ये dy/dx निकाले, ये प्रूफ वाले हो गए। दूसरे वाले, अच्छा 2 नंबर के लिए क्या करना है बच्चों, 2 नंबर के लिए आपके पास NCERT है या नूतन है या जो भी बुक है, तो सभी एक्सरसाइज के, ठीक है ना, स्टार्टिंग के मैं लिख देता हूं यहां, सभी
एक्सरसाइज, यानी सभी प्रश्नावली के स्टार्टिंग के 5-5 क्वेश्चन आपको लगा लेने, किसके लिए? 2 नंबर के लिए। ठीक है, जितनी भी डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज हैं उनमें आप क्या करोगे, सभी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 6 भी हो सकते हैं, तो वो आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन लगा लेना, तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ये 4 नंबर का, ये 2 नंबर का। ओके बच्चों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग। इसको आपको लगाना है 1 से 2 दिन में, जो आपकी मर्जी है, 1 दिन में कवर करना है या 2 दिन में कवर करना है। 6 नंबर का जो आएगा, इसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 ओटी आने की चांसेस है। इसमें टॉपिक है बच्चों 3 सिर्फ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है, परिवर्तन की दर जो आती है, परिवर्तन की दर मतलब क्षेत्रफल में एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल में या आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ये आता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो ये आप कौन से कर लेने हैं, इनमें आप कौन कौन से करोगे, एफ वाले, सिर्फ जो एफ दिए जाते हैं ना, जिसमें इंटरवल निकालने के लिए आता है। क्या निकालने के लिए आता है बच्चों? इंटरवल, अंतराल। जो अंतराल निकालने के लिए आता है ना, वो वाले कर लेने हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वाले, परिवर्तन की दर, जिसमें आपको निकाला जाता है dA/dt निकालने के लिए आता है, dR/dt या dV/dt, समथिंग लाइक क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको, ठीक है ना। और आपको मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन भी करने हैं, तो कर लेना। सिर्फ कौन से कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, f(x) दिया होगा आपको पॉलिनोमियल में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, बस ये आपको कर लेना, अधिकतम मान और न्यूनतम मान, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है इंटीग्रल, ठीक है, समाकलन। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, प्लस बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, इसको मैंने आपसे 4 से 5 दिन दिए हैं, आराम से लगाइए 4 से 5 दिन में अच्छे से समझ के। बच्चों 12 नंबर का आएगा, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर का आएगा और 6 आएंगी आपकी ओटी। क्या आएंगी बच्चों? 6 आपकी क्या आएंगी? ओटी। तो अगर आपको 4 नंबर के 2 नंबर के कवर करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझना सब लोग। तो सबसे पहले तो ये वाले क्वेश्चंस, ये दिख रहे हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल वाले। कौन से वाले हैं बच्चों? डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल 4 नंबर में हर साल आता है, तो ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल करना है। और टाइप भी कौन सा? मोस्टली ये वाला टाइप। कौन सा वाला? ये वाला। ये टाइप कौन सा होता है? जैसे कि आप जानते हो, एक आई मान के करते हैं अपन, 0 से π/2 दिया होता है, ऊपर दिया होता है sin x, नीचे दिया हो sin x प्लस cos x, पावर 2 लगी रहती है। इसको पहली इक्वेशन मानते हैं, दूसरी बन जाती है, तो ये कट जाता है जोड़ने पर। फिर 1 व 2 को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, ऐड। फिर क्या होता है? 2i बराबर क्या बचता है? 1 बचता है। 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x हो जाता है। इस टाइप के सवाल क्लियर, जो लगा रहे हैं उनको पता होगा, नहीं तो ढूंढ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो टेंशन ना लीजिए, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप 12th की वीडियो देख रहे हैं ना, और आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं हार्डर इंटीग्रल वाले जो सवाल हैं, 9 फॉर्मूले से रिलेटेड। जी मेरे को बोलता हूँ 9 फॉर्मूले, वो कौन से 9 फॉर्मूले हैं मैं आपको इसमें बता देता हूँ, थोड़ा सा समझना। आप 4 नंबर का क्लियर हो जाएगा, और 2-2 नंबर के लिए मैं आपको बता दिया क्या, इंटीग्रेशन के सभी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 4-4, 5-5 सवाल। सब चीज बच्चों नोट करते जाना, कुछ भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। अच्छे सुनो वीडियो को, पूरी वीडियो देखना, और स्किप कुछ भी नहीं करना चाहिए, और सब चीज नोट करते जाना। तो 4 नंबर के लिए कम से कम ये करना है, और एक्स्ट्रा करना है तो ये कर लेना। ओके, कौन से इंटीग्रेशन वाले सवाल मैं आपको बता देता हूँ इस वाले भी। जैसे एक आता है फॉर्मूला, कौन से वाले? 1/√x² - a², सॉरी हाँ, a² - x², इसका क्या होता है बच्चों? sin इनवर्स x/a, ठीक है। एक क्वेश्चन कौन से आते हैं, जैसे आप जानते हो 1/x² - a², तो 1/2a log। अगर आपको नहीं पता है तो बगल में स्क्रीन पर फॉर्मूले आ चुके हैं, 9 आपके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये 9 फॉर्मूले आपको जो दिख रहे हैं, ये वाले जो 9 फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, ये आपको 9 फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रेशन के क्या एप्लीकेशन, ठीक है, समाकलन का अनुप्रयोग। ये आपको एक दिन में कवर करना है। एक 3 मार्क का दिया गया, बस एक ही सवाल आएगा 3 नंबर का। ओके, तो एक ही सवाल करना है आपको। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एरिया ऑफ सर्कल एंड एलिप्स कर लेना, बस
मोस्टली चांसेस ये है कि सर्कल का एरिया और एलिप्स का एरिया आ जाएगा। फिर भी आपको कुछ करना है तो आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। इट्स लेटस रेक्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिलंब जीवा। क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिलंब जीवा। और आपको और एक्स्ट्रा करना है, थोड़ा सा और सेफ होना है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x एंड x बराबर 3, लाइन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से वाले? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। अवकल समीकरण नाम है इसका। यह आपको 2 दिन में कर सकते हैं या 1 दिन में, ठीक है, ये आपके ऊपर है। 1 या 2 दिन के अंदर कवर करना है। 6 नंबर का आएगा इसमें से बच्चों, ठीक है। क्या क्या आएगा? 3 नंबर का सवाल आएगा और 3 आएंगी बच्चों ओटी। ठीक है, चलो तो इसमें कौन सा काम करना है? कम से कम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले, ये वाले सवाल थे। अगर आपको ध्यान हो dy/dx प्लस py बराबर q, फिर निकालते थे आप IF, वो क्या होता था? e की पावर pdx वाली। ये वाले जो क्वेश्चन है हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, इससे तो बाहर जाने से रहा, ये आप पक्का मान चलो। इसमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसके बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता। ठीक है, और आपको और करने हैं तो सेपरेट वाले करने हैं जिसमें x और y अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, कौन से वाले? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 3y dy/dx बराबर 0, तो क्या करते हो तुम इनको अलग अलग कर लेते हो, x एक तरफ हो जाता है, y एक तरफ हो जाता है। ठीक है, जैसे 3y dy, देखो ये प्लस का है, यहाँ की कैसा होगा बच्चों? माइनस का होगा। ठीक है, ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसका अलग इंट्रीकेशन, इसका अलग इंट्रीकेशन कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका अवकलन समीकरण का हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, सदिश बीज गणित। तो ये आपको 2 दिन में करना है और 1 दिन में भी कर सकते हो, 1 से 2 दिन में। ठीक है, ये 7 नंबर का आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं 7 नंबर में आएगा, तो आप जरा ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम, कम से कम क्या करना है? यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर समझते हो ना? इकाई सदिश। ए कैप निकालने के लिए आता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुल, ठीक है, मापांक। या फिर आता है ए प्लस बी वेक्टर निकालने का, ऐसे निकालने के लिए आता है, या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए आता है। तो ये आपको करनी है। ठीक है, और कौन से करने हैं इसमें से? डीआर निकालने वाले, डिसीज निकालने वाले, डीआर और डिसीज आते हैं ना। ठीक है, तो जैसे आप ए मॉड निकालते हो तो ये निकालने के लिए था डीआर्स। ठीक है, दिक कोज्या है और दिक अनुपात हिंदी में बोलते हैं इसको। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जानते हैं ना, क्या होता है? ए क्रॉस बी और इसका मॉड, ये निकालने के लिए आता है। और जिनके पास नई वाली नूतन की बुक है, जिनके पास नई वाली नूतन की बुक है उन, तो आप ये कर सकते हो, सिर्फ ये x से 2 लगा लेना, बस हो जाएगा काम। पूरा 7 नंबर आएंगे आपके, कुछ नहीं छूटेगा। क्या नई वाली जो नूतन है ना उसमें 10a और 10b, जो नई वाली नूतन है उसमें 10a और b, ये 2 प्रश्नावली 2 एक्सरसाइज कर लेना। ठीक है, और जिनके पास एनसीईआरटी बुक है वो करेंगे 10.2 और 10.3 बस। ठीक है, आराम से काम आपका हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है 3D त्रिविमीय ज्यामिति, जिसका नाम है 3D। इसमें से आपको ये करना आपको 2 से 3 डेज में। ठीक है, 7 नंबर का आएगा बच्चों, क्योंकि इसमें से 4 नंबर का आएगा और 3 ओटी आएंगे। ठीक है, ये इस साल का थोड़ा सा पैटर्न हो सकता है इसका। ठीक है, चलो तो देखते हैं तो 3D में क्या करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम। एक तो आपको करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर, ध्यान रहेगा क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, न्यूनतम दूरी। नंबर 2 एंगल बिटवीन, ध्यान से सुनना बच्चों, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। नंबर 3, देखो मैं बोल रहा हूं, आप सुनना ध्यान से सब लोग। ठीक है, ध्यान से सुनना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन नोट करते हैं ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ए वेक्टर एंड
पैरेलल टू बी वेक्टर। बी वेक्टर आपको दिया जाएगा और ए वेक्टर आपको दिया जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है पूछ लें अलग से, हिंदी मीडियम वाले सुने कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इससे जा रहा है, ए वेक्टर से जा रहा है और बी वेक्टर की दिशा में समानांतर है, ठीक है। ये आपको पूछा जाएगा। तो ये 3 टॉपिक में से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्लियर? ये आपका हो गया 3D का। और आपको थोड़ा सा और करना है तो DRs और डिसीज निकाल के देख लेना, बाकी क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट बाद में मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सा चैप्टर रह गया बच्चों, 10 हो गया, 11 हो गया। तो देख एक मिनट जरा बच्चों चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। लास्ट बचा आपका कौन सा, पता है आपको कौन सा बचा है? चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। रेखीय प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें से बच्चों आएगा 3 नंबर का, 3 नंबर का आएगा। एक सवाल आएगा, वो कौन से सवाल करने हैं, बस अब अगर आप चाहें तो एक सवाल से भी पूरा चैप्टर कवर कर सकती हैं, ठीक है। तो आप दिन गिन लेना अच्छे से, कितने दिन हो गए, मेरे ख्याल से 25 से 26 30 दिन हुए हैं। तो आप डेज काउंट कर लेना, लिवियन लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपको जरूर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा लगाने का आइडिया मिल जाए। ऐसा नहीं है कि अभी से आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिए तो इंपॉर्टेंट नहीं लगाना है आपको, ठीक है। कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की। इंपॉर्टेंट लगाई जाती है कब, जब हम पे कुछ नहीं हो रहा है, जब लास्ट में बचा है तब उतनी क्वेश्चन लगाए जाते हैं, तब इंपॉर्टेंट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको जरूर मिलेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी क्लास भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और बहुत सारा काम होता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, चैनल पर बने रहिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना, ओके। तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी, सब कुछ नोट कर लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं, ओके बच्चों, धन्यवाद।